डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बाद डिसोल्यूशन टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर जो कि टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल में है, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करें। टैबलेट्स के लिए डिसोल्यूशन यानी कि घुलनशीलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टैबलेट एकमात्र एक ऐसे डोजेज फॉर्म है जिसमें कि उन्हें जितनी स्ट्रेंथ बियर करनी पड़ती है, जितनी मजबूती बियर करनी पड़ती है, उतनी सॉफ्टनेस भी बियर करनी पड़ती है। एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, क्योंकि शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो टूटनी नहीं चाहिए और हमारे स्टमक में आते ही वो बहुत तेजी से घुल भी जानी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टैबलेट क्वालिटी कंट्रोल, और इसके लिए डिसोल्यूशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन की थ्योरी काफ़ी एलेबोरेटिव वे में इस चैनल पर मैंने, आप देखेंगे तो बायोफार्मास्यूटिक्स की आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। टैबलेट में एक पर्याप्त मात्रा में उसकी हार्डनेस बनी रहे, उसकी स्ट्रेंथ रहे और उसकी मजबूती रहे, उसके लिए हम बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत प्रॉपरली स्टमक में घुल सके उसके लिए हम डिसइंटीग्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिसोल्यूशन, जिससे काफ़ी हद तक डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसलिए टैबलेट के फार्मूला कंपोजिशन में बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट की मात्रा का बहुत ही संतुलित बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। जब हम टैबलेट को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे स्टमक में आती है, तो वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो गई है या नहीं, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टैबलेट के प्रॉपर टाइम से थेरापेटिक इफेक्ट आने के लिए उसके फार्मास्यूटिकल अप्रोचेस को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन बहुत टाइमली यानी कि समय से समय सीमा में होना बेहद आवश्यक है, और इसको मेज़र करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने के बाद ही अपना थेरापेटिक इफेक्ट को दिखाती है, और ये पूरी एक्सरसाइज में डिसोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर किसी टैबलेट में बाइंडर कम ज़्यादा मात्रा में हो जाए, डिसइंटीग्रेंट अगर कम ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो सीधे सीधे डिसोल्यूशन प्रभावित होता है, मतलब उसकी घुलनशीलता प्रभावित होती है। तो उसका समय से घुलना बहुत ज़रूरी है, और ये मेज़र करना कि वो टाइम से घुल गई है नहीं, इसके लिए जो टेस्ट बनाए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और उसे हम डिसोल्यूशन अपैरेटस कहते हैं। और स्टमक में बेसिकली टैबलेट कैसे घुल रही है तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सेम इसके जैसा वातावरण की नकल बना करके हम बाहर डिसोल्यूशन जो पद्धति है, जो तकनीक है, जो क्रिया है, इसको देख सकते हैं, जिसके लिए बनाया गया है डिसोल्यूशन अपैरेटस। तो अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दिस इज स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन अपैरेटस विच इज अप्रूव्ड बाय मेजरली ऑफ द फार्माकोपियास। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके जो पार्ट्स के बारे में हम अभी थोड़ा देखेंगे। उसमें सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ द मेजरली 6 बास्केट्स होती हैं। कई तरह के अप्रूव्ड जो डिसोल्यूशन अपैरेटस आए हैं वो बहुत तरह के मॉडल्स में आते हैं, लेकिन बेसिक उनका स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। जैसे कि मोटरसाइकिल की पद्धति जो होती है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पे चलती है, बाकी बॉडी के ऊपर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर लें। ठीक इसी तरह से डिसोल्यूशन अपैरेटस का जो बेसिक पैटर्न है वही रहेगा, बाकी कुछ फीचर्स के ऐड ऑन होने से अलग अलग मॉडल मार्केट में होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक जो पार्ट्स हम देखें, उसमें सबसे पहले तो ये बास्केट्स होती हैं, सॉरी मैं कहना चाहूँगा जो फ्लास्क होते हैं, ये जार होते हैं जिसमें 900 ml तक का मीडिया हम भर सकते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। इसके बाद ऊपर से आर्म्स होते हैं जो कि बास्केट और पैडल को हुक करके रखते हैं। डिस्प्ले होता है, इसके बाद वाटर बाथ होता है, एंड टेम्परेचर प्रोब होती है जो कि तापमान को नापती है। डिस्प्ले ये दिखाने के लिए कि कितना टाइम अभी डिसोल्यूशन का चल रहा है, कितना टेम्परेचर है इत्यादि। और रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं जो कि पैडल और बास्केट को रोटेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं डिसोल्यूशन एक स्टैंडर्ड अपैरेटस के। डिसोल्यूशन अपैरेटस बेसिकली दो ही तरह के होते हैं, लेकिन उसके मूवमेंट एंड डिज़ाइन में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करें तो 7 तरह के अपैरेटस डिज़ाइन बन जाती है। बट देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। सबसे पहला है रोटेटिंग बास्केट एंड रोटेटिंग पैडल। इसके बाद फिर रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क भी है। लेकिन बेसिकली एंड कॉमनली जो आमतौर पर शिक्षण संस्थान और
इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं वो रोटेटिंग बास्केट एंड रोटेटिंग पैडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो अपैरेटस 1 जो बास्केट अपैरेटस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं इसमें कि एक जालीदार बास्केट जैसी होती है जो अभी स्क्रीन के ऊपर आप इसमें ये देख रहे हैं पैटर्न में। तो ये बास्केट बेसिकली स्टेनलेस स्टील मैश की बनी होती है जिसे मैश वायर वोवन वायर मैश बोल सकते हैं इंग्लिश में, जैसे पानी में जिसमें मीडिया में हम जिसे डुबा करके रखते हैं। 37 डिग्री का तापमान मेंटेन करते हैं क्योंकि हमारे शरीर का भी तापमान नॉर्मल 37 डिग्री ही होता है। मोटर लगी होती है जो कि बास्केट को रोटेट करती है और समय समय पर हम सैंपल विड्रॉ कर सकें, इसीलिए इसके लिए जो बास्केट है उसके ऊपर के प्लेट के ऊपर पैटर्न बना होता है जहां से हम सैंपल को विड्रॉ कर सकते हैं पिपेट डाल करके। यहाँ से ये कुछ विशेष स्पेसिफिकेशन है बास्केट के बारे में, मतलब जो डायमेंशन जो है उनकी व्याधि और ये इन सब के बारे में कि जो बास्केट का जो पाइप है जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसका कितना डायमेंशन होगी, बास्केट का कितना साइज है, कितना मैश साइज है। तो दीज आर बेसिकली है और इसमें कुछ भी वैसा विशेष नहीं है। जो कि क्लियर ओपनिंग रहती है वो 20.2 से 1 mm 20.2 की मिलीमीटर के हिसाब से होती है और जो वायर मैश साइज है वो 25.4 mm के हिसाब से। इस तरीके से कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन होता। नेक्स्ट इज दी रोटेटिंग पैडल अपैरेटस। पैडल जैसा कि आप अभी इस डायग्राम पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही पैडल होता है, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये भी डूबा हुआ रहता है फ्लास्क के अंदर जिसमें कि हमारा मीडिया भरा होता है और नीचे हम डोजेज फॉर्म यानी कि टैबलेट को रखते हैं। तो कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स ये हैं कि जो डोजेज फॉर्म है टैबलेट है वो डूब जाती है नीचे। इसके बाद वायर हेलिक्स और पैडल की रोटेटिंग शाफ्ट की मदद से जो है ये पैडल घूमता है और टैबलेट जो है सर्कुलर मोशन में डिसॉल्व होना शुरू होती है लाइक दिस इन दिस पैटर्न। धीरे धीरे टैबलेट डिसॉल्व होती है और जिस समय पे हम देखते हैं टाइम टू टाइम हम सैंपल निकालते रहते हैं और देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से कि डिसोल्यूशन की गति क्या चल रही है। तो बेसिकली अपैरेटस को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि टैबलेट की डिसोल्यूशन के टाइम पे हम उसे देख सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम डिसॉल्व हो रही है या नहीं और सैंपल भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द पैडल अपैरेटस जिसमें कि 9.4 से 10 mm तक का डायमीटर होता है पैडल का कोटिंग के साथ साथ। 35 mm का उनका हेयर शाफ्ट होता है, रेडियस भी 41 मिलीमीटर का। जो बेस हेड शाफ्ट है वो 42 मिलीमीटर है। ये कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया डिज़ाइन द्वारा प्रमाणित किए गए। डिसोल्यूशन टेस्ट जो अब प्रोसीजर है एक्चुअल में वो ऐसा है कि यहाँ पर वैसे मैं एक बार वीडियो को रोक करके बताना चाहूँगा पहले कि आपको माइंड में शायद ये सवाल आएगा कि पैडल और बास्केट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे कि ये बास्केट है अभी देख रहे हैं आप और पैडल भी किया जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में, तो दोनों को अलग अलग डिज़ाइन है। क्यों किया जाता है उसका कारण ये है कि जो बास्केट है वो बेसिकली कैप्सूल्स के लिए होती है डिसोल्यूशन देखने के लिए, क्योंकि कैप्सूल जो है वो सतह पर तैर के आ जाती हैं, इसलिए वो पानी के बीचों बीच डूबी रहे तो इसके लिए उन्हें एक बास्केट में बंद करना पड़ता है। तो बास्केट में वो बंद रहती है, बास्केट यहाँ बीचों बीच होती है, नहीं तो वो डूब करके सतह पर आ जाएगी यहाँ पर, जिससे कि डिसोल्यूशन की जो क्राइटेरियाज हैं वो मीट नहीं करेंगे और डिसोल्यूशन फेल हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली कैप्सूल्स के लिए बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है एंड फॉर टैबलेट्स बेसिकली पैडल का इस्तेमाल किया जाता है। वापस आएंगे हम अपने टेस्ट के ऊपर कि हमारे अपैरेटस में हमें सबसे पहले टैबलेट्स को डाल देना है, उसके बाद फिर डिसोल्यूशन को स्टार्ट करना है एंड उसके बाद हमें देखना है कि कितना प्रोसीजर मतलब कितने टाइमिंग से डिसोल्यूशन हो रहा है। जो नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें 3 स्टेजेस में से बांटा गया है। सबसे पहले पहली स्टेज में 6 टैबलेट्स को हमें लेना है और 6 टैबलेट्स का डिसोल्यूशन हमें चेक करना है। तो जो भी रिकमेंडेड गाइडलाइन के हिसाब से टाइम है उतने टाइम में टैबलेट्स घुल जानी चाहिए। तो सेकंड स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज उसमें 6 टैबलेट्स हम लेंगे, उसमें नॉट लेस देन प्लस
5% की टैबलेट्स का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा। सेकंड जो स्टेज है उसमें 6 टैबलेट्स को 6 टाइम्स हम टेस्ट करेंगे, उसमें -15%। एंड थर्ड स्टेज में हम 12 बार टेस्ट करते हैं। ये टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, बेसिकली कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में लैक्स एंड करोड़ के बैच में टैबलेट्स बनती हैं, तो रैंडमली अगर हम स्टार्टिंग के समय पे टैबलेट का डिसोल्यूशन फेल हो रहा है तो कितनी बार डिसोल्यूशन को दोहराया जा सकता है, ये कंफर्म करने के लिए हाँ कि प्रोडक्ट फेल हुआ है या पास। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में टैबलेट बन रही है और रैंडमली हमने सैंपल को निकाला और अगर वो पहली बार में ये टेस्ट फेल हो गया तो वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि एकदम से एक बार के टेस्ट पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा पूरे बैच के ऊपर लागू हो जरूरी नहीं, इसलिए 6 बार उसे हम टेस्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज में, फिर 6 बार सेकंड में और फिर 12 बार थर्ड स्टेज में। तो इन तीनों ही स्टेज में अगर फेल हो जाता है डिसोल्यूशन तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला खराब था या फिर जो एक्सिपिएंट की सामग्री ली गई वो गड़बड़ तरीके से ली गई, प्रोसीजर में कोई त्रुटि हो सकती है इत्यादि। सो अब हम आते हैं स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेड टाइमिंग है डिसोल्यूशन अपैरेटस की विभिन्न प्रकार की टैबलेट। जैसे अनकोटेड टैबलेट्स के लिए 15 मिनट है, जैसा डिसइंटीग्रेशन में भी था। इसके बाद शुगर कोटेड टैबलेट्स में जो मीडिया है, सबकी मीडिया की डिटेल्स हैं, तापमान है। शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए 60 मिनट का वक्त है, फिल्म के लिए 30 मिनट्स। इसके बाद डिस्पर्सिबल 3 मिनट से कम, एफरवेसेंस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मॉडिफाइड रिलीज 2 से 3 घंटे, ओरो डिस्पर्सिबल, सॉल्युबल, ओरल, लायोफिलिजेट्स तरह की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। और मीडिया हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। मीडियम का मतलब ये होता है कि फ्लास्क में जो तरल पदार्थ भरा जाएगा वो हमारे स्टमक से मैच खाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम। और सभी में हम टेम्परेचर को भी मेंटेन करके कर सकते। तो दिस आर दी स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है, रिकमेंडेड टाइमिंग है डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए। दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन डिसोल्यूशन अपैरेटस। मैं आशा करता हूँ कि आपको बड़ी आसानी से डिसोल्यूशन टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस के भी मिलते रहें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।